ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति। पंचपरमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वही चिर परिचित अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि हमारे ही मन के विकल्प का सम्यक समाधान हमें एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी का परम सौभाग्य है और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके सुभाषिष से हम सभी उस सम्यक समाधान को आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आप भी अपने समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सुखदा सन्मति हरसुले वासिम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं, मद और गर्व यह सभी पर्यायवाची शब्द हैं, फिर इन्हें अलग अलग क्यों कहा गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की भले ही शब्द सामान्य रूप से आपको एक से लगते हैं, पर जब भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं वहाँ उन शब्दों का कथनचित किंचित कुछ अर्थ अभिप्राय भिन्न भिन्न ही हुआ करता है। भले ही मैं, अहंकार, मद, गर्व आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं, पर उन प्रत्येक पर्यायवाची शब्दों को किंचित किंचित भिन्न भिन्न अभिप्रायों से हमें पृथक पृथक रूप समझने की आवश्यकता है। जैसे देव, शक्र, पुरंदर आदि पर्यायवाची नाम होने पर भी तीनों उन स्वर्गों के देवों को ही संबोधित करने वाली संज्ञाएं होने पर भी किंचित उनके अभिप्राय से भिन्न भिन्न उनके अर्थ किए जाते। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं हो, अहंकार है या मद है या गर्व है, इनको भी हमें कथनचित भिन्न भिन्न अलग अलग समझने की आवश्यकता है। जब वह किसी तीन शब्दों से या सातागारव, रिद्धिगारव आदि के रूप में जब वह अहंकार प्रदर्शित होता है तो उसे गर्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। वही जब ज्ञान, पूजा, ऐश्वर्य, रिद्धि आदि के 8 प्रकार से जब अहंकार को कहा जाता है तो उसे मद कहा जाता है। और सामान्य रूप से जब अहंकार को परिभाषित किया जाता है वहाँ उसे मैं इस शब्द से संबोधित किया जा सकता है। इसलिए भले ही शब्द एक ही अहंकार, मान कसाय के ही पर्यायवाची क्यों ना हो, पर यह अवश्य समझे कि उनके उन अभिप्रायों से, उनके उस
कथन प्रणाली और अपेक्षाओं से किंचित उन सब में अंतर है, इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न अभिप्राय, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से अलग अलग माना गया है। जबकि मान कषाय के ही ये सभी पर्यायवाची शब्द है, पर मात्र कहने वाला, सुनने वाला, अभिप्राय क्या है आदि आदि के निमित्त से ही उन्हें अलग अलग कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, गौना, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम नई पीढ़ी या नई बहुओं के साथ कैसे व्यवहार करें जिससे कि हमारा परिवार खुश रहे एवं घर में धर्म का वातावरण बना रहे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। घर परिवार में वातावरण कैसा रखना है, ये पूर्ण रूप से घर में रहने वाले बुजुर्गों पर ही निर्भर किया जाता है। जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, बहू बेटे आदि है, उनके साथ आपका जितना प्रेम का, वात्सल्य का व्यवहार बना रहेगा, उतना ही विशेष विशेष रूप से आपका घर परिवार का वातावरण बहुत ही प्रशस्त और धर्ममय हो सकता है। धर्ममय या खुश माहौल करने के लिए मात्र बाहर के ही कार्य नहीं या धर्म की क्रिया ही नहीं, अपितु परस्पर में एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए प्रतिदिन के जो कार्य है, सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है, उन प्रत्येक दिनचर्या में परस्पर में प्रेम वात्सल्य से एक दूसरे के साथ बर्ताव करना, चाहे मंदिर जाने का विषय हो, चाहे घर में भोजन बनाने का विषय हो, कोई अतिथि आने वाले हो या नहीं हो, इन सभी कार्यों में जो घर के बुजुर्ग हैं उनको अपनी स्वयं की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी समझते हुए पूरे परिवार को समय देने की आवश्यकता है। समय का मतलब मात्र किसी के पास जाके घंटा भर बैठने, 2 घंटे बैठने से कार्य नहीं होने वाला। जैसे माना कि सुबह, दोपहर, शाम, रात या प्रातः काल कोई ऐसा एक समय निर्धारित होना चाहिए जहां पूरा परिवार, नई पीढ़ी, बहू बेटी, बेटियां आदि सब कुछ एकत्रित होते हुए कुछ समय बिताया जाए, जिसके निमित्त से कि दिन भर की चर्चाएं, हमने मंदिर में ये सुना था या आदि आदि बहुत सारी चर्चाएं अगर एक साथ बैठकर करने का पुरुषार्थ किया जाएगा तो नियम से ही वह घर का, परिवार का माहौल एक विशिष्ट तरीके से बदलने की संभावना हुआ करती है। अन्यथा अगर मात्र धर्म में वातावरण करने के चक्कर में या बच्चों को धर्म में संस्कार देने के चक्कर में मात्र बुजुर्ग लोग अपने अपने धर्म क्रियाओं के प्रति खींचे जा रहे हैं, परिवार को भी तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, अमुक करना चाहिए, ये क्यों नहीं करते, ऐसा रोका टोकी का कार्य करते हैं, तो वह कभी भी धर्म की क्रियाओं से या धर्म से, मंदिर आदि से जुड़ नहीं सकते। इसलिए उन्हें धर्म की क्रियाओं से जोड़ते हुए परिवार का वह माहौल और वातावरण उत्कृष्ट होने के लिए, अच्छा होने के लिए जिम्मेदारी के साथ ये समझने की आवश्यकता है कि पूरे परिवार को आपको मुखिया के रूप में या बुजुर्ग के रूप में साथ लेके चलना है। किसकी कौन से समय में क्या आवश्यकता है, उसकी उम्र क्या है, वो उसको किस प्रकार से हम परिवार से या धर्म से जोड़ सकते हैं आदि सब कुछ विचार करते हुए उन सबके साथ जितना अधिक प्रेम वात्सल्य से आप रह सकते हैं, उतना ही घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा और धर्ममय हो सकता है। ये धर्म की क्रिया जो प्रतिदिन आप पूजा पाठ के निमित्त से करते हैं, कभी निर्ग्रंथों को दान देते हैं, तो ये क्यों किया जाता है, इसका फल हमें किस प्रकार से मिल सकता है, क्यों मिलेगा, कितना मिलेगा, ये क्या होता है, दान क्यों दिया जाता है आदि सब चर्चा अगर दिन में 5-10 मिनट कभी एक आध टाइम आप एकत्रित होकर करने का प्रयास करोगे तो नियम से वह माहौल भी और वातावरण भी घर का बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए जिम्मेदारी समझते हुए प्रत्येक आबाल वृद्ध यानी घर के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह युवा हो, चाहे वह प्रौढ़ या हो बालक क्यों ना हो, उसकी अपनी अपनी मांगे, अपनी अपनी जो इच्छाएं होती है, उन सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए अगर आप स्वयं का भी धर्म करते रहेंगे तो नियम से घर परिवार का वातावरण और माहौल बहुत अच्छा हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कोमल चंद जैन, केसरी, मध्य प्रदेश से
महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब जाकर धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन होते हैं, लेकिन जब मुनिराज सामने हैं फिर भी जो दर्शन नहीं कर पाते तो उनके कौन से कर्म का, पाप कर्म का उदय होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये वास्तविकता है कि जो निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन करता है, जो इस अरिहंत की प्रतिमुद्रा लघुनंदन के रूप में धरती के देवताओं के दर्शन को प्राप्त करता है, नियम से कई जन्मों के पुण्य के उदय से ही उसको इस निर्ग्रंथ मुद्रा के दर्शन हुआ करते। और स्वाभाविक सी बात है कि जिनको सहजता से इन निर्ग्रंथ गुरुओं के, धरती के देवताओं के दर्शन नहीं होते, उनका कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का बहुत बड़ा पाप का ही उदय हुआ करता। ये मात्र किसी एक पाप का उदय नहीं, अपितु अनेकानेक पापों का जब सामूहिक रूप से उदय आता है, तब जीव सामने निर्ग्रंथ गुरु दिखने पर भी हाथ जोड़ने के भाव नहीं करता, या उससे भी जब तीव्र पाप का उदय होता है तब उनके नगर में, उनके स्थानों में ऐसे गुरुओं का सानिध्य, दर्शन उन्हें नहीं प्राप्त होता। वे बहुत सौभाग्यशाली नहीं अपितु बहुत महाभाग्यशाली होते हैं जिनको बहुत सहजता से अपने धरती के देवता के रूप में, अरिहंत की प्रतिमुद्रा के रूप में निर्ग्रंथ गुरुओं के सहजता से दर्शन होते हैं। जो उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक अपने जीवन को, अपने प्रत्येक कार्य को समर्पित करता है, नियम से उसका कार्य अपने जीवन में सफलता की ओर अवश्य ही होता है। पर आवश्यकता उसके भीतर की उस श्रद्धा की है। जितनी श्रद्धा की गहराई उसके जीवन में होगी, उतने ही विशेष वह आने वाले समय के लिए भी पुण्य एकत्रित करता है। ये अवश्य समझे, पिछली पर्याय में जब किसी व्यक्ति ने किसी निर्ग्रंथ गुरुओं की, धरती के देवताओं की अवहेलना की होगी, अविनय की होगी, उसके ही नियम से, उसके ही कारण से वर्तमान में वह दरिद्री, दीनहीन, लूला लंगड़ा आदि आदि पर्यायों में पाप प्राप्त होता है। आचार्य भगवान तो इतना कहते हैं, जिनने श्रद्धापूर्वक ऐसे धरती के देवताओं की एक बार भी वंदना की है, नमस्कार किया है, तो वह मात्र एक पर्याय के लिए नहीं, आने वाली कई सारी भवों के लिए, कई सारी पर्यायों के लिए बहुत सारा पुण्य इकट्ठित करता है। और उसका ही प्रतिफल यह होता है कि आने वाले समय में उसे पुनः पुनः निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। ये अवश्य समझे, मात्र एक किसी कर्म का नहीं अपितु सभी कर्मों की जो पाप प्रकृतियाँ एकत्रित होती है, असाता वेदनी कह दो, दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति कह दो, चारित्र मोहनी का तीव्र उदय कह दो, ऐसे अनेकानेक पाप प्रकृति के उदय से ही उन श्रावकों को, उन व्यक्तियों को निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन नहीं होते। जैसे आज वर्तमान में आप भी गुरुओं के दर्शन सहजता से प्राप्त कर रहे हो, ये आपके कई भवों का सातिशय पुण्य का उदय वर्तमान में आया है, तब सहजता से आपके नगरों में आपको निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन होते हैं। ये आप सभी का सौभाग्य है कि आप आज इस परासिया नगरी में भी निर्ग्रंथ गुरु की आगवानी करते हुए जो हर्षोल्लास के साथ पूरी समाज एकत्रित होते हुए ये अद्भुत अगवानी आपने की, तो शायद ये मुझे यही लग रहा था कि पिछले पंचकल्याण की अगवानी शायद पूर्ण नहीं हुई और दूसरा पंचकल्याण और दूसरी शायद तुम्हारी वेदी प्रतिष्ठा भरे जी ही चल रही हो, ऐसा उत्साह समाज में था। ऐसा आनंद के साथ पुण्यात्मा ही जीव कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलेश जैन, सायपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक बेटी की शादी के बाद अपने मायके एवं ससुराल पक्ष में सामंजस्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए एवं उस बेटी का दोनों परिवारों के प्रति क्या कर्तव्य होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
एक कन्या दो घरों का दीपक बन सकती है अगर उसकी सोच सम्यक समीचीन है तो। भले ही कन्या के रूप में किसी एक परिवार में उसने जन्म लिया है, पर अगर उसकी सोच निर्मल है, समीचीन है, तो वह ससुराल पक्ष में पहुंचकर भी उस सासू माँ को और ससुर जी को माता पिता समझकर अपना दायित्व निभाती है। कुल परिवार एक साथ जोड़कर साथ चलाने का पुरुषार्थ करती है। तो वास्तव में जैसे वह मध्य दीप देहली दीप हुआ करता है जो आंगन में और घर के कमरों में भी प्रकाश करता है, बिल्कुल वह वधू कन्या ऐसा ही श्रेष्ठतम कार्य अपने स्वयं के विवेक से अवश्य ही कर सकती। वहाँ आवश्यकता मात्र बहिरंग पुरुषार्थ की नहीं, अपितु अंतरंग में प्रत्येक जीव के प्रति, चाहे वह ससुराल पक्ष का हो चाहे मायके पक्ष का हो, व्यक्तिगत रूप से उन प्रत्येक जीवों के प्रति एक धर्मात्मा की दृष्टि से प्रेम वात्सल्य रखने की आवश्यकता है। किंचित भी किसी भी प्रकार से किसी मायके के सदस्यों के प्रति पक्षपात ना करते हुए सभी जीवों को एक धर्मात्मा हमारे सहयोगी के रूप में अगर देखते हुए कार्य करेंगे तो नियम से आप दोनों परिवारों में बहुत श्रेष्ठतम समन्वय बनाने का पुरुषार्थ कर सकते, क्योंकि दोनों में आपका ऐसा मुख्य स्थान हुआ करता है। एक में साक्षात जन्म देने वाली माँ है और एक परिवार में आपके पति को जन्म देने वाली माँ, जिसे आप सासू माँ कहते हैं। दोनों को अगर माँ के दर्जे से आप व्यवहारित करने का या उनके साथ बर्ताव करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी दोनों परिवारों में विकल्प हो ही नहीं सकते। अक्सर ये देखने में आता है कि व्यक्ति अपने पुराने राग को, ममत्व को ना छोड़ने के कारण से नए स्थान, नए घर में जाके कहीं ना कहीं कुछ विकल्पों को लेकर पहुंचता है, अपने अहंकार को लेकर पहुंचता है। पर नीति और रीति यही सिखाती है, कहीं नए स्थान पर पहुंचने पर व्यक्ति को सबसे पहले वहाँ की रीति, वहाँ की स्थिति, वहाँ की लोगों की कैसी क्या स्थिति है, मानसिकता है, कुछ दिनों में समझने के उपरांत फिर अपनी धीरे धीरे बातों को कहलाते हुए या मनाते हुए अपने हिसाब से दोनों परिवारों को जोड़ने का पुरुषार्थ करना होगा। अन्यथा पहले ही दिन जाके कोई कन्या ये कहे नहीं हमारे मायके में तो ऐसा होता था, हमारी माँ ऐसा करती थी, तो कभी भी आने वाले समय में उन दोनों परिवारों में, क्या आप जिस परिवार में रह रहे हो उस परिवार में भी किसी भी प्रकार से सामंजस्य नहीं बैठ सकता। इसलिए रीति नीति दोनों से काम करते हुए विवेक से आपको कहाँ पे क्या हो रहा है, फिर कुछ समय बाद हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे उन्हें धर्म के प्रति जोड़ सकते हैं, परस्पर में दोनों का वात्सल्य कैसे बना सकते हैं, ये वही कन्या, ये वधू ही तय कर सकती है। क्योंकि मायके और ससुराल का अगर कोई सेतु, पुल, ब्रिज होता है तो वह एक कन्या और वधू ही हुआ करती है। इसलिए धर्म की विशेष क्रियाओं के माध्यम से सालों में, महीनों में कुछ ऐसे अनुष्ठान किए जाए जिसके निमित्त से दोनों परिवारों को हम एक स्थान पर बुला सकते हैं। घर में बुलाने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो दोनों को एक साथ कहीं तीर्थ यात्रा में, तीर्थ स्थानों में ले जाने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। अन्य भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा सकते जिनके माध्यम से आप सेतु बनते हुए दोनों परिवारों को विशेष रूप से धर्म के मार्ग पर जोड़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रीति जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, आज के कंपटीशन के युग में जैसे बच्चों को कुसंगति से बचाना बहुत ही कठिन हो गया है और मम्मी पापा सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे समय में हम क्या करें, आप हमें मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज। माँ, इस कंपटीशन के युग में बच्चों को अगर वास्तव में कुसंगति से बचाना है तो उनके लिए बहुत अच्छे से और बहुत मजबूती से संस्कारों को देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप कितना ही पुरुषार्थ और प्रयास करना, अगर धोखे से भी एक आध बार उन्हें कुसंगति मिल गई तो कभी भी किसी भी प्रकार से आप उनको उन कुसंगति से दूर करना
किसी भी पुरुषार्थ से संभव नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप अपनी संतान, अपने बच्चों को इस प्रकार से संस्कारित करें कि कभी वे कुसंगति को प्राप्त ही ना हो, क्योंकि वर्तमान में उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखना, अपने घर में रखना, अपने नगर में रखना, ये भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं वे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ कौन किसके साथ कैसा बर्ताव करता है, क्या नया सीख के आता है, ये नहीं कहा जा सकता। और वर्तमान के तो इस मॉडर्न युग में ऐसे बहुत सारे साधन हो चुके हैं जहाँ प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की कुसंगति आवश्यक नहीं है। मोबाइल के ही माध्यम से वे बहुत सारी कुसंगतियों को प्राप्त कर सकते। तो कभी ना कभी आपको माता पिता होने के हैसियत से उनके मोबाइल को, उनके आदि जो कार्य हो रहे हैं उनको भी गुप्त रूप से पहचानने की या परखने की आवश्यकता है। बच्चों के मित्र कहाँ जाते हैं, कैसे है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बच्चों से कहेंगे तो वो बुरा मान सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं। उनके मित्रों के माध्यम से आप बहुत सारी बातों का पता कर सकते हैं कि शाम के समय में कहाँ रहता है, आदि आदि बहुत सारी बातें आप उनके माध्यम से भी पता कर सकते। पर ये पता करने के साथ साथ अगर उसके पहले ही आपने अपने संतानों को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो मैं तो कहता हूँ वह कितनी ही कुसंगति में भी फंस जाए, माना कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बाहर रहते हुए होती है कि जो किसी के मर्यादा के या उसकी शक्ति के बाहर होती है, पर ऐसे समय में भी अगर वास्तविकता में बचपन से उससे धर्म के संस्कार मिले हैं, धर्म क्या है, धर्मात्मा कैसे होता है, आदि के संस्कार पाठशाला के माध्यम से हो या अन्य भी किसी कार्यों के माध्यम से होते हैं, तो वहाँ पर नियम से उनको आप कुसंगति से बचाने का बचपन से ही पुरुषार्थ कर सकते। क्योंकि युवा अवस्था में उन्हें समझाना उतना संभव नहीं होता, क्योंकि बाल्यावस्था में वह एक कच्चे मिट्टी के लौंधे की तरह होते हैं और जैसे उसे संस्कार दिए जाएंगे, जैसे उसे समझाया जाएगा कि बेटा अमुक अमुक वस्तु का सेवन करना उचित नहीं होता, ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए, इससे हमें पाप लगता है, इससे हमारी दुर्गति होती है, उससे हमारा घर, हमारा धर्म, हमारे गुरु आदि पर उंगली उठती है। ये अगर बच्चों को घर से बाहर निकलने के पहले ही, उम्र बढ़ने से पहले ही बाल्यावस्था में ही समझाने का अगर प्रयास किया है तो हो सकता है वह आने वाले समय में कुसंगति से बच सकते हैं। समय समय पर उनकी रखी जाने वाली निगरानी भी ये परम आवश्यक है, क्योंकि बचपन में दिए गए संस्कार लंबे समय तक चले नहीं चले कोई भरोसा नहीं रहता। पुनः पुनः उन्हें कभी गुरु की संगति को प्रदान करने का पुरुषार्थ करना होगा। महीने साल भर में कभी एक आध बार गुरु के पास जाकर उन्हें ऐसे मजबूत नियम देने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वह कुसंगति के में नहीं जाए, दुर्व्यसनों में नहीं जाए। ऐसे अनेक पुरुषार्थों के माध्यम से आप अपनी आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को अवश्य ही सुरक्षित कर सकते हो, पर आवश्यकता उनको भी संस्कारित करने की है और साथ में माता पिताओं को भी संस्कारित होने की है। अगर स्वयं माता पिता ही विपरीत कार्य कर रहे हैं, पिताजी ही या पापा जी ही स्वयं गुटखा आदि आदि दुर्व्यसनों का सेवन कर रहे हैं और आप बच्चों से उम्मीद रखें तो वह कभी अच्छा होना संभव हो नहीं सकता। इसलिए पहले माता पिता स्वयं संस्कारित हो और बच्चों को भी उन कुसंगतियों से और संस्कारों से दूर रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से सब कुछ कार्य अच्छा होगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वे कभी भी सिखाने से नहीं सीखते, अपितु दिखाने से सीखते हैं। आप जितना अच्छा परस्पर में जीवन जीने का तरीका सिखाओगे, धर्म की क्रियाओं उन्हें सिखाओगे, धर्म के संस्कार प्रदर्शित करोगे, उतना ही वह अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। क्योंकि देखी हुई बात लंबे समय तक आत्मसात की जाती या ग्रहण होती है और सुनी हुई बात एक कान से सुनकर व्यक्ति दूसरे कान से निकाल सकता है, पर आंखों से ग्रहण की बात आत्मा तक या मन तक पहुंचने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए माता पिता भी कुसंगतियों से दूर रहते हुए, दुर्व्यसनों से दूर रहते हुए, स्वयं संस्कारित होते हुए उन्हें भी संस्कारित करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेणु जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में शत शत नमन मेरा और मेरे परिवार की ओर से।
महाराज जी, हमारा धर्म जैन धर्म भाव प्रधान है। जैसे हमने नियम लिया है कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे और हमारा और भी चीज़ों का त्याग है, उसके बाद भी यदि हम तन से तो वो नियम अपना रहे हैं लेकिन मन से हमारे भाव बन जाते हैं, तो वो हमारे लिए पाप रूप में रहेंगे क्या? माँ, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि जीव को कर्म का आश्रय मन, वचन और काया, इन तीनों योगों के माध्यम से ही होता है, मात्र किसी एक से नहीं होता। और शायद आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जैन दर्शन में कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय आदि के निमित्त से ही जीव को पुण्य पाप आदि का आश्रयबंध हुआ करता है। भले ही साक्षात हम कर पाए नहीं कर पाए शरीर से, पर करने वाले की अनुमोदना की है, करने के लिए प्रेरणा दी है, नियम से उसका भी आश्रयबंध आपको तज्जन्य यानी पुण्य पाप रूप होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात। उसी प्रकार से मन, वचन, काय की भी उस क्रियाओं से होने वाले आश्रयों को समझने की आवश्यकता है। मन से अभिप्राय क्या था, वह शरीर से आपकी क्रिया क्या हो रही है, उस प्रकार से उसका पुण्य पाप लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने नियम लिया है द्रव्य रूप शरीर से कि मैं अमुक वस्तु का त्याग करता हूँ, इसका सेवन नहीं करूँगा, या जो भी प्रकार का नियम लिया है, और नियम का कई दिनों तक पालन होने के बाद क्वचित कदाचित कभी ऐसे भी दिन आते हैं, ऐसा समय भी आता है कि उस नियम को लेकर आकुलता होती है कि अरे यार, इससे अच्छा था हम ये नियम ना लेते। क्योंकि अक्सर यही देखने में आता है, जब भी नियम लिया जाता है कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा भी होती है, तो ऐसे समय में मन ऊपर नीचे होता है, उथल पुथल होती है, नहीं लेते तो अच्छा रहता, क्यों ले लिया, या नहीं लेना चाहिए, खा ले तो क्या होगा, टूट जाएगा तो क्या होगा। ऐसे ये जो कुछ भी परिणाम हुए हैं, ये पूर्ण रूप से उस नियम के, उस व्रत के अतिचार तो कहा जा सकते हैं। क्योंकि आपने शायद ये 4 शब्दावली को भी सुना होगा, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो क्रम क्रम से माना कि मन में आपने ये विचार किया कि नहीं, हमें तो इसका सेवन करना है, जो वस्तु हमने त्याग की थी उसका, तो आपने मात्र यहाँ पर अतिक्रम किया, मन की जो विशुद्धि थी उसका लोप हुआ। पुनः आपने निर्णय किया नहीं, अब तो हम तैयारी करेंगे, और उसकी सामग्री एकत्रित कर ली कि नहीं, मैं ऐसा ऐसा एकांत देखकर खाऊंगा, किसी को पता ही नहीं है। तो ये जो तैयारी की थी वह व्यतिक्रम हुआ। फिर उसके बाद आपने वो सामग्री बनवाई और बिल्कुल खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, ये अतिचार हुआ। और जैसे ही उसका आपने पुनः पुनः एक बार दोष लगाने के बाद दूसरी तीसरी बार पुनः वह शारीरिक रूप से भी ग्रहण किया है, तो वह तो अतिचार लग के दोष ही लग चुका है, अनाचार और दोष लगा। तो ये व्यवस्था हमें क्रम क्रम से समझनी होगी। जो मन में आपके विचार आए हैं और शरीर से आपने फिर भी अपनी दृढ़ता निभाई है, नियम नहीं तोड़ा है, तो वह अतिचार अनाचार नहीं लगा, वहाँ मात्र अतिक्रम व्यतिक्रम मन के परिणामों का, मन के विशुद्धि का और सामग्री जोड़ने रूप ही पाप का आश्रय आपको लगेगा। पर वही आप ये सोचे भाव प्रधान है, तो हमने भाव तो हो गए तो खा ही लेना चाहिए, खाने में क्या दोष है, तो ये सोचना उचित नहीं है। द्रव्य रूप से व्रत नियम नहीं टूटे, ये भी बहुत बड़ी बात है। भावों से टूटे हैं तो उसका प्रायश्चित भी होता है। वह अभी जैसे कोई गाड़ी इंडिकेटर दिखाती है कि पेट्रोल समाप्त होने वाला है, अभी समाप्त हुआ नहीं है, ऐसे ही ये हमारे अतिक्रम व्यतिक्रम अनाचार बता रहे हैं कि नियम टूट सकता है पर टूटा नहीं है। इसलिए आप निर्विकल्प होते हुए उसका प्रायश्चित ग्रहण करते हुए पुनः उस नियम में, व्रतों में दृढ़ होने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।